लेकिन सरकार की ओर से अभी भी हमें आज तक कोई लाभ नहीं मिला, कभी न कोई मान न सम्मान। देश आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। पूरा देश आजादी का जश्न मनाने जा रहा है। कई जगह कार्यक्रम होंगे, देशभक्ति के गीत गाएंगे, लेकिन जिन देशभक्तों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर देश को आजाद कराया, उनके परिजनों को भुला दिया गया। रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत रानीगढ़ पट्टी का अंतिम गांव कोदिमा के 2 भाइयों ने देश आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बता दें कि कोदिमा गांव में कई परिवार निवास करते हैं, जिनमें स्वर्गीय थेव सिंह का परिवार ऐसा है जिसके दोनों पुत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़कर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। स्वर्गीय थेव सिंह के बड़े पुत्र चंद्र सिंह और छोटे पुत्र इंद्र सिंह में 2 साल का ही अंतर था। जहां चंद्र सिंह नेगी वर्ष 1930 में रॉयल गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए, वहीं इंद्र सिंह भी अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चले और गढ़वाल राइफल में भर्ती हो गए। देश की आज़ादी लड़ने के बाद जब 15 अगस्त 1972 में देश के भीतर 25वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की ओर से आज़ादी में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को ताम्र पत्र और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। मगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय चंद्र सिंह को कोई भी सम्मान नहीं मिला। उनकी पत्नी राधा देवी को दुख इस बात का है, उनके पति स्वर्गीय चंद्र सिंह की मौत होने के बाद सरकार उन्हें भूल गई, जबकि स्वर्गीय चंद्र सिंह के छोटे भाई इंद्र सिंह को ताम्रपत्र के साथ ही अन्य सभी सुविधाएं प्रदान की गई। स्वर्गीय चंद्र सिंह की पत्नी राधा देवी ने सरकार से अपने पति के सम्मान की लड़ाई लड़ी और सभी दस्तावेजों को लेकर सरकार से अपने हक की लड़ाई लड़ती रही। अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए सरकार की ओर से वर्ष 1980 में राधा देवी की पेंशन लगाई गई, लेकिन यह पेंशन भी महज 4 सालों तक ही चली। इसके बाद कुछ सालों में राधा देवी का भी निधन हो गया। स्वर्गीय चंद्र सिंह के पुत्र कुंवर सिंह भी अपने पिता के सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे और आखिर उन्होंने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद स्वर्गीय चंद्र सिंह के पौत्र पुष्कर सिंह को जब अपने दादा के आजादी से पूर्व से लेकर स्वतंत्रता सेनानी के दस्तावेज मिले, तो उन्होंने भी अपने हक की लड़ाई लड़ने की ठान ली। स्वतंत्रता सेनानी के पौत्र पुष्कर सिंह की माने तो उनके दादाजी चंद्र सिंह और इंद्र सिंह ने आज़ादी की लड़ाई लड़कर देश को आज़ाद कराने में अपना अहम योगदान दिया। सरकार की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए कई घोषणाएं की गई, मगर हकीकत हमें देखकर लगाई जा सकती है। वर्ष 2002 से अपने दादा स्वर्गीय चंद्र सिंह के सम्मान की लड़ाई वह लड़ रहे हैं। सरकार की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि गणतंत्र व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर याद भी नहीं किया जा रहा। ऐसे कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित पर ऐसे जी रहे हैं। आज हमारे घर में मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री चंद्र सिंह एवं स्वर्गीय श्री इंद्र सिंह नेगी जो दोनों भाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन सरकार की ओर से अभी भी हमें आज तक कोई लाभ नहीं मिला। कभी न कोई मान न सम्मान, न कोई आर्थिक सहायता, न कोई नौकरी के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं। जहाँ तक मुझे ज्ञान है सर, मेरे एक दादाजी श्री इंदर सिंह जी 1997 में खत्म हुए, तब मैं 15-16 साल का था। तो वो अपने उस जमाने की कहानी लगाते थे, तो बोलते थे हमें सरकार की तरफ से इतना मिलेगा, ये मिलेगा, तो ऐसा कुछ मिला नहीं सर। एक तामपत्र मिला है, वो भी श्री इंदर सिंह जी को, और चंद्र सिंह जी को कोई तामपत्र नहीं मिला। ऐसा कोई मान सम्मान नहीं मिला। उनके कागज तो मैं अभी हमारे पास सभी कुछ है, वैसे तामपत्र है, वो उनका तगमा है, कागज है, अन्य कागज हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा मन करता है कि इनको वापस कर दिया जाए सरकार को, अगर हमने ऐसी ही स्थिति में जीना है। मेरा भाई एक जो है बेरोजगार है, वो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि अगर जैसे हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन है, तो हमें सरकार की ओर से कुछ कोई भी आर्थिक या राजकीय सेवा या कोई भी मदद दिया जाए, मान सम्मान दिया जाए, जो भी सरकार की ओर से दिया जा रहा है। तो कई बार मैं पता करता हूँ सर इस बारे में, तो वो सरकार कहती है कि अब आपको तीसरी पीढ़ी को ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। और मैंने ये भी कहा, मेरे पिताजी ने हैं कि मेरे दोनों दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया है, तो उन्होंने कहा कि इसमें अभी ऐसा कोई हमारे पास ऐसा कुछ। वो स्वतंत्रता सेनानी आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जो पारिवारिक आश्रित उनके यहाँ पर हैं, और उनकी ऐसी स्थिति है कि सरकार ने बार बार घोषणाएं की कि स्वतंत्रता सेनानी जो भी हैं उनके आश्रितों को रोजगार या उनको कोई आर्थिक मदद दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक ताम्रपत्र पकड़ दे दिया, जिसको कि शासन प्रशासन को दिखाया जाता है, वो कहते हैं कि बस यही होता है, यही है।
और सरकार कई घोषणाएं करती है। और ये भी दुख है कि स्वतंत्रता सेनानी हमारे इस गांव ने दिए हैं। पहले तो इन आश्रितों का भी विकास होना चाहिए और उसी के साथ में इस गांव का भी विकास होना चाहिए था कि जिन्होंने इतने विकट स्थितियों के बीच में ये गांव है और इसका भी विकास होना चाहिए। एक लड़का कोई जानता भी नहीं उनको, ना सरकार के प्रशासन कोई नहीं व्यवस्था हमारे पास। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और ना ही कोई देखने वाला हमारे घर। पापा थे वो भी एक्सपायर हो गए, ना उन्होंने बहुत कुछ किया लेकिन सरकार और प्रशासन ने कुछ नहीं किया आज तक। आज इस हालत में हम हैं। देश आजादी का जश्न हर जगह मनाया जा रहा है, लेकिन जिनके पूर्वजों ने देश को आजाद कराया उनके परिजनों में मायूसी छाई हुई है। जो खुशी स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को देश आजादी की होनी चाहिए थी, वो खुशी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कब हमारी सरकार, शासन और प्रशासन को स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों की याद आएगी, या फिर देश आजादी का जश्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन तक ही सीमित कर रह जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर विशेष रुद्रप्रयाग से अंकित चंद भट्ट की खास रिपोर्ट।